ये कहानी है उस लड़के की जो अपना बुद्धि और हिम्मत की बल पर एक खूंखार सीरियल किलर की शिकंज से खुद को आज़ाद की थी और वो किडनैपर को भी फांसी की सजा दिलवाई थी। एक सच्ची मोटिवेशनल कहानी है जो लड़कियों की हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत, आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल PS मूवी स्टोरी में। आज मैं 2018 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी बिलीव मी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फ्लोरिडा की एक छोटी शहर में एक डोनट शॉप में काम करने वाली 17 साल की लीजा को दिखाया जाता है। लीजा एक हंसमुख और सुशील लड़की है। अपना बर्तव से हर एक कस्टमर को खुश करता है। मालिक उसके काम से खुश होता है और सामने वाली काउंटर में प्रमोशन करा देता है। सब में सदा खुश दिखने वाली इस लड़की की पर्सनल जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं है। आगे चलते जिसके बारे में पता चल जाएगा। छुट्टी के बाद लीजा साइकिल चढ़ते हुए घर लौटते हैं। घर की याद आते ही मन में एक गम भरी उदासी छा जाती है। वो डरावनी याद उसे हर वक्त पीछा करते हैं। सुनसान रास्ते में एक ब्लैक कार उसे पीछा करता है। डर के मारे तेजी से लीजा साइकिल चलाते हुए घर पहुंच जाता है। पता चलता है कि वो घर उसकी नानी का है। नानी की बॉयफ्रेंड घर में रहते हैं जो घर की खर्चा चलाता है और बदले में लीजा को इस्तेमाल करता है अपना हवस को मिटाने के लिए। आज 3 साल वो आदमी लीजा को शोषण करते चले आए। पहले नानी को पता था पर नानी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये बातों से वो अनजान नहीं थी। पर आजकल इस जिंदगी पर उसकी धुतकार आने लगी। 14 की उम्र से इस नानी के घर में है। सोचा था कमा के दादी की मदद करेंगे तो और किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं होंगे, इसलिए अपना सैलरी की पूरा पैसा नानी को दे देते थे। पर फिर भी कुछ भी नहीं बदला। दादी की नीयत कुछ खराब था। माँ को बताया था कि वो यहाँ नहीं रहने चाहते हैं। माँ कहा नानी को मदद करने के लिए तुम्हें भेजा गया है। क्या खराब है अगर इस तरह कुछ मदद मिल जाए। लीजा माँ को समझाने की कोशिश की थी कि उसकी इज्जत दांव पे लगाकर ये कैसा मदद, अपना भी जिंदगी है, फ्यूचर है। माँ कहा इससे बेहतर जिंदगी तुम्हें मिल नहीं सकता। तुम कौन सा स्पेशल इंसान हो। लीजा समझ गया था कि ये पिया कर नशा में धूत माँ से बहस करके कुछ फायदा नहीं होंगे। ये लोग बच्चे की भला नहीं चाहते हैं। लीजा अपना गम को खुद में छुपा लिया था और कोई चारा ना देखते हुए लीजा एक सुसाइड नोट लिखा था, पर कभी हिम्मत जुटा नहीं पाई खुद अपना जान लेने को। एक दिन दूसरा शिफ्ट खत्म करके लीजा करीबन रात की 2 बजे में घर लौट रही थी। ब्लैक कार वाले कार घुमा के पीछे पड़ गए थे। लीजा तेजी से साइकिल भागने की कोशिश करता है पर सामने आकर वो शख्स उसे पकड़ लेते हैं। गान की नोक पर धमका के गाड़ी में उठाते हैं। रोते हुए लीजा कही मुझे मत मारो, जो कहोगे मैं करूंगी पर मत मारो मुझे प्लीज। कार की विंडो की तरफ मुंह फिराकर आंख बंद करने को कहता है वो शख्स। लीजा वैसा करता है। पीछे से वो शख्स लीजा के साथ गंदा काम करते हैं। लीजा सोचा वो काम करके शायद उसे छोड़ देंगे, पर वो किडनैपर जिसके नाम बॉबी था लीजा की आंख में पट्टी बांधकर हाथ बांधकर लीजा को उसके घर ले जाते हैं। घर में ले जाकर लीजा को नहलाते हैं और फिर से उसके साथ गंदी काम करते हैं। लीजा डरा हुए थे पर ठंडा दिमाग से वो शख्स के साथ बातचीत करते हैं। हमेशा आंख में पट्टी बांध कर रखे थे। उसके पास बंदूक था। कहा चुपचाप मेरा बात मानोगे तो कुछ नहीं करूँगा, पर ना सुनी तो मार दूंगा। लीजा समझ गया था कि चीखे चिल्लाने से कुछ नहीं होंगे और ऐसा बलात्कार घर में भी होता था उसके साथ, पर जान बचाने के लिए कोशिश करने लगी। लीजा थोड़ा नरमी से पेश आते हैं। लीजा पूछी थी वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब उसके आवाज़ में लड़कियों के लिए काफ़ी गुस्सा देखे थे। लीजा को अंदाज होती है कि ये शायद कोई लड़की उसके साथ बुरे सुलूक किया था जिसके कारण एक तरह साइको बन गया है। लीजा को अंदाज होती है कि शायद कोई लड़की उसके साथ बुरे सुलूक किया था जिसके कारण एक तरह साइको बन गया है। इस बातों पर बॉबी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी। दोनों हाथों से वो बॉबी की चेहरा छू कर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने का कारण पूछने से लीजा कही मैं फील कर सकते हैं कि आप हैंडसम हैं, शायद आप एक अच्छे इंसान हैं। किसी लड़की ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है पर आपके अंदर एक अच्छे इंसान है। मैं महसूस कर सकती हूँ आपका ज़िंदगी दुखों से भरी पड़े है, पर दुनिया में कुछ चीज़ों है जिसे आप फिर से ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। इस तरह बातों से लीजा बॉबी को भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं।
बॉबी को पूछने पर लीजा अपना नाम और उम्र गलत बताते हैं। कहा उसके नाम केरोल है और उम्र 20 साल है, जब असल में लीजा 17 साल की थी। उधर लीजा की नानी पुलिस में रिपोर्ट करती है कि उसकी पोती लीजा घर से भाग गई है, शायद किसी लड़का का चक्कर में पड़ गए थे। पुलिस डोनट शॉप में पूछताछ करने जाते हैं। शॉप वाले कहा लीजा एक बहुत मेहनती लड़की है और शॉप की काम बेहतरीन ढंग से वो करते थे, वो घर से भाग नहीं सकती। उधर लीजा की माँ से पूछा गया था। लीजा की माँ कहा लीजा नानी के घर में रहना नहीं चाहते थे, शायद इसलिए भाग गए हैं। पर लीजा की बड़े बहन कहा वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर किसी लड़के के साथ कोई रिलेशन होता तो वो मुझे बताते थे और वो घर से भागने वालों में से नहीं थे। तब टीवी न्यूज़ में बताया जाता है कि एक टीनेजर लड़की को किडनैप किया गया है जो एक डोनट शॉप में काम करते थे। पुलिस छानबीन कर रहे हैं। लीजा की उम्र 20 नहीं है जानकर बॉबी गुस्सा होकर लीजा को मारने लगा। लीजा कहा वो अगले हफ्ते में 20 होने वाली है, इसलिए 20 बताए हैं। लीजा बॉबी को बाथरूम ले जाने को कहते हैं। लीजा बाथरूम में अपना फिंगरप्रिंट मिरर पर छोड़ता है, एक हेयर पिन छुपा के रखता है, कुछ बालों को छोड़ देता है ताकि बाद में एविडेंस बन सके। देर होते देखकर बॉबी बाथरूम की डोर खोलने चाहा तो देखा लीजा अंदर से लॉक कर लिया है। लीजा जल्दी खोल देते हैं पर बॉबी गुस्सा होकर लीजा को बाल पकड़ के धमकाने लगा। फिर रात में जब बॉबी सो जाता है तब लीजा बिस्तर से उतरकर फोन करने लगी। बॉबी जाग जाते हैं और लीजा को पीटने लगा। लीजा कहा मैं कोई गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपना पिता से बात करने चाहा जो बीमार है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, सिर्फ मैं उसका हाल जानने के लिए फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। लीजा बार बार सॉरी कहता है। बॉबी उसे माफ़ कर देते हैं, कहा आइंदा ऐसा मत करना। लीजा कही आप एक अच्छे इंसान है, मेरा जिस तरह देखभाल कर रहे हैं ताकि मेरा कुछ खराब ना हो, वैसा मेरा भी एक बीमार बाप है जिसे मुझे देखभाल करना है। आप उतना बुरा नहीं है, मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ रह जाऊँ आपकी गर्लफ्रेंड बन के, मैं आपको मदद कर सकते हैं। इस इमोशनल बातों से बॉबी थोड़ा पिघल जाता है। तब टीवी पर न्यूज़ दिखाया जाता है कि पुलिस वो किडनैपर को तलाश कर रहा है जिसके ऊपर 50 किडनैप और 9 लड़की की कत्ल करने का आरोप है। पुलिस की एक्टिवली कार्रवाई जानकर बॉबी थोड़ा परेशान होता है और लीजा की केस को रफा दफा करने के लिए सोचता है। लीजा बॉबी की हालत समझ के कहीं उसे उसके पिता के पास छोड़ आए ताकि बीमार पिता को वो देखभाल कर सके और वो बॉबी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बॉबी को लगा उसे फंसाने की कोशिश करता है। लीजा के ऊपर गुस्सा उतरता है। लीजा कही आप मुझे मेरे बाप के पास जाने दो, बाद में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारा गर्लफ्रेंड बन के। लीजा की मीठी बातों से बॉबी की दिल पिघलने लगा। फिर लीजा को कपड़ा पहनने को कहा। लीजा जल्द ही रेडी होती है बाहर निकलने के लिए, पर उसकी हाथ बांधते देखकर घबरा जाती है और रोने लगी। बॉबी उसकी आंख और हाथ बांध के कार में ले जाती है। एक पंप में फ्यूल भरने के लिए रुकता है। लीजा अपना उंगली काटकर ब्लड निकलता है और वो सीट के नीचे ब्लड से एक निशानी छोड़ देती है। फिर नज़दीक एक सुनसान पार्क में लीजा को ले जाते हैं। घसीटते हुए लीजा को ले जाते हैं। लीजा रोने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे मत मारो, मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड बन के रह सकती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे मत मारो, मेरा बीमार बाप के पास जाने दो। लीजा की रोना देखकर बॉबी की मन बदलता है। लीजा से कहा अगर पुलिस मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं काला और छोटे कद के एक मसल वाला इंसान हूँ। और लीजा से कहा कि मैं 5 मिनट के अंदर यहाँ से चला जाऊँगा, उससे पहले तुम आँख मत खोलना। बॉबी चले जाने के बाद लीजा आँख खुलकर रो पड़ती है और तेजी से भागते हुए घर की रास्ता पकड़ते हैं। बॉबी जाते जाते पलटकर लीजा को भागते दिखते हैं और फिर किया हुआ गलती का एहसास होता है। बॉबी गाड़ी घुमा के लीजा की तरफ भागने लगा उसे पकड़ने के लिए, पर तब तक लीजा और कोई गली में छुप जाती है और आसपास पुलिस को देखकर बॉबी चला जाता है। इधर घर में पहुंचकर भी लीजा की परेशानी खत्म नहीं होती। एक तो नानी और उसकी बॉयफ्रेंड लीजा को डांटने लगी भागने के कारण, और जब लीजा कहा कि उसे किडनैप किया गया है और उसे रेप किया गया है तब कोई उसे यकीन नहीं करता है। उसकी नानी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि लीजा घर लौट आई है और किडनैप हो जाने की बहाना कर रही है। पुलिस का उसे पूछताछ करना है इसलिए कि किडनैप का मामला है।
लिजा की नानी कहा इतना इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक झूठ-मूठ कहानी बन रही है। पर पुलिस सुनते नहीं लिजा को पुलिस स्टेशन बुला के पूछताछ करने लगी। 2 लेडी पुलिस भी आते हैं लिजा से पूछताछ करने के लिए। लिजा कहा उसे किडनैप करके शुरू से ही आंख में पट्टी बांध के रखा गया था और काफ़ी बार उसे रेप किया गया है। किडनैपर गन की नोक पर डराया था कि कोई आवाज़ करे या पट्टी खुल के उसके चेहरे को देखने की कोशिश करे तो उसे मार देंगे। पुलिस कहा तुम्हें किडनैप किया, बलात्कार किया, फिर तुम्हारा चेहरे पे कोई जख्मी का निशान क्यों नहीं है। पुलिस वाले लिजा की बात बनावट मानकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेडी पुलिस ने कही ज़्यादा टीवी शो देखने का नतीजा। सारे बात को ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कौन कह सकता है। लिजा की कहानी उन्हें सरासर झूठ लगी। लिजा रो पड़ती है। सोचा उसकी बात क्यों इन लोगों को झूठ लगते हैं। इत्तेफाक से सर्जेंट पिंकरटन पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट थे। लिजा की कहानी उसे सच्चा लगा। पिंकरटन गौर से लिजा की डिटेल्स सुनने लगा। लिजा बंधी हुई पट्टी के नीचे की ओर से कुछ चीज़ों को देख लिया था जो याद करके बताने लगी। लिजा का ये ब्लैक कार के अंदर रेड सीट और रेड कारपेट थे। कार की डैशबोर्ड में मैग्नम लिखा हुआ था। 22 स्टेप्स सीढ़ियों के ऊपर उसकी अपार्टमेंट था। घर में एक वाटर बेड था, एक लाल रंग की फ़ोन था। बाथरूम में मैं अपना फिंगरप्रिंट छोड़ी थी, एक हेयर क्लिप और कुछ बाल छोड़ा था। बेड के पास कुछ बाल छोड़ी थी। हाथों से उसके चेहरा टच करके अंदाज किया था वो देखने में कैसा था। वो एक गोरे लंबी और ताकतवर इंसान है। उसके पास एक पिस्तौल है, वो लेफ्ट हैंडी है। लिजा की कपड़ा को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया था जो बॉबी की पुरानी रिकॉर्ड से मैच कर जाता है। लिजा की याददाश्त इतनी तेज था कि लिजा आंख बंद करके कार में बैठे हुए बॉबी के घर की लोकेशन में पहुंच जाते हैं। घर से वो सारे निशानी मरम्मत होते हैं जिसके बारे में लिजा बताई थी। फिर पुलिस फाइल से कुछ क्रिमिनल की तस्वीर को लिजा को दिखाया जाता है जहां से लिजा बॉबी की तस्वीर को पहचान लेती है। इस छानबीन को चलते हुए एक दिन बॉबी को अरेस्ट किया जाता है। कुछ दिन बाद बॉबी को फांसी की सजा मिलता है। आगे चलते दिखाया जाता है कि लिजा एक शेरिफ बन चुके हैं और बलात्कार चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस की विक्टिम को हेल्प करते हैं। इस तरह लिजा की लाइफ एक सच्चा मोटिवेशनल कहानी में बदल जाती है और कहानी यहीं पर समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरा काम? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ।